सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी होम थिएटर में फटी फटी बेस आ रही है, यानी कि फर्र फर्र यानी भर्र भर्र इस प्रकार से बेस कर रहा है, मतलब अच्छे से जैसे कि ठन ठन इस प्रकार से बेस करना चाहिए, नहीं हो पा रहा। आपने आईसी बदल के देख लिया, वॉल्यूम बदल के देख लिया, सब कुछ एक एक वायरिंग चेक कर लिया, एक एक फॉल्ट चेक कर लिया, फिर भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने सब कुछ तो चेक कर लिया लेकिन फिर भी नए के जैसा बेस नहीं आ रहा। मतलब जैसा इस होम थिएटर में मतलब इसकी जैसी कंडीशन थी, क्या बताऊँ, ये नया ही होम थिएटर था और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सी बारीक फॉल्ट था। सेम अगर आपका भी फॉल्ट ऐसा ही हो सकता है कि आपने आईसी चेक कर लिया, वॉल्यूम चेक कर लिया, नया कार्ड डाल दिया, स्पीकर नया बदल के देख लिया, सैटेलाइट स्पीकर ये भी नए डाल के देख लिया, लेकिन फिर भी आपका बेस समस्या सही नहीं हो पा रही है। आप बहुत परेशान हैं, मतलब कोई भी दिमाग में काम नहीं कर रहा कि आप क्या करें। आखिर में सब कुछ तो बदल के देख लिया, फिर भी नए के जैसा बेस नहीं आ रहा, जैसा कंपनी बना के देती है वैसा बेस नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सारा का सारा डिटेल लाइव कवर करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को फॉरवर्ड करके भी मत देखिएगा, वरना आपका नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैं सारे जितने स्टेप बताने वाला हूँ, जितने पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उतने पॉइंट्स में अगर कोई भी पॉइंट्स आप मिस कर देंगे, आपका बेस सही नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको वॉल्यूम चेंज करके देखना है। सबसे पहला स्टेप में आपको बेस का वॉल्यूम चेंज करना। अगर आपकी बेस की समस्या है कि आपका बेस सही से काम नहीं कर रहा, बेस जैसा आप चाहिए, आपको ठन ठन वाला बेस, वैसा बेस नहीं आ रहा, भर भर की आवाज़ आ रही है या फिर फर फर मार रहा, इस प्रकार से अगर आवाज़ कर रहा है, सो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले स्टेप में बेस चेंज करके देखना। बेस का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज करके देखना। ये वाली खुटिया समझ गए। अगर आवाज़ में कुछ भी फंस रहा है तो आप वॉल्यूम का भी चेंज करके देख लीजिए, लेकिन सबसे पहला काम है कि आपको बेस चेंज करके देखना है, मतलब बेस का वॉल्यूम, समझ गए, पहले स्टेप में। क्योंकि ये सबसे सस्ता स्टेप है और सबसे कम पैसे का खर्च है। लेकिन मान लो आपने बेस का वॉल्यूम भी डाल के देख लिया, फिर भी आपकी नहीं समस्या सही हो रही, तो एक बार और एक काम करिएगा कि बेस का जो वॉल्यूम है उस पर ग्राउंड की सप्लाई जरूर होनी चाहिए। कहीं गलती से भी ग्राउंड की सप्लाई यानी माइनस की सप्लाई मिस तो नहीं कर रही। आपके बोर्ड से जो इनपुट होता है, जहाँ से लाइन का इनपुट कराते हैं, जहाँ से कार्ड का सिग्नल जाता है ब्लूटूथ वाला, वहाँ से इनपुट का आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो ग्राउंड का सिग्नल है वो बेस तक आ भी रहा है या नहीं। कहीं कहीं पर कुछ मिस्त्री नए मैकेनिक मिस कर देते हैं कि जो फायरिंग आती है पीछे से, जो पट्टा डाल के लग के आते हैं यहाँ पर, वहाँ पर वॉल्यूम का जो है ग्राउंड मिस कर देते हैं, ग्राउंड डालना ही भूल जाते हैं, यानी कि बाईपास कनेक्शन वॉल्यूम से दे देते हैं और वो कनेक्शन वहाँ से नहीं हो पाता सही से। इसकी वजह भी हो सकती है कि आपका बेस ना काम कर रहा हो। तो सेकंड स्टेप में आपको ये भी चेक करके कंप्लीट देख लेना है कि आपके बेस पे जो है, मतलब जो बेस का वॉल्यूम है उस पर ग्राउंड की सप्लाई सही से आ भी रही है या नहीं। थर्ड स्टेप की तरफ आपको लेके चलते हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपका जो बेस का स्पीकर है, बाई चांस आपने बेस का स्पीकर नया लगाया है, कस्टमर का पहले का स्पीकर खराब हो गया था, तो नए स्पीकर में आपको क्या करना है कि जो स्पीकर होता है, जैसे कि हम स्पीकर इसमें फिट करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे स्पीकर इसमें फिट करते हैं तो जब स्पीकर के पीछे की साइड जो होती है धारी, वो धारी पे देखेंगे आप कि जो इसमें का पहले का स्पीकर निकला होगा उसमें एक रबर की पट्टी लगी होगी चारों तरफ। वो पट्टी आपको ज़रूर लगा लेनी है, यानी कि अगर वो पट्टी आपके पास नहीं है तो आप डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप डबल टेप लगा सकते हैं उसके चारों तरफ, और डबल टेप ज़रूर लगाएं। उसके बाद ही नया स्पीकर सेट करें, नया स्पीकर फिट करें, ताकि उसमें कहीं से भी एयर का लीकेज ना होने पाए। अगर आप मान लो पुराना स्पीकर ऐसे बेस का निकाल दिए हैं और नया बेस डाल रहे हैं, तो नया बेस डालते समय उसमें कंपनी लगा के नहीं देती, उसमें आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा एक डबल टेप चारों तरफ से, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा दे। फ्रेंड्स, इस साइड में एक रबर की पट्टी लग के आती है, कंपनी लगा के देती है, और वो पट्टी ही यहाँ पर लग के फिट हो जाती है ताकि एयर का लीकेज बाहर से नहीं होने पाता और एक नंबर की बेस आती है। स्टेप जो है उसमें पीछे आप जब देखेंगे आपका 3.1 या 2.1 जो भी होम थिएटर है उसमें 45-58 आईसी लगी होती है क्रॉस ओवर के लिए, यानी कि बेस का फिल्ट्रेशन करने के लिए, बेस का फिल्टर करने के लिए। जहाँ से बेस फिल्टर होके आता है वो 45-58 आईसी भी चेंज करके देख लिया है, देख लेना है मतलब। और 45-58 आईसी की एक नंबर पिन इनपुट पे, एक नंबर पिन जो होती है उस पर कहीं से भी गलती से भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। अगर वोल्टेज उस एक नंबर पिन पे आ रही है तो आप मान के चलिए 8 नंबर पिन से वो वही आउट करके देगी, जो उसकी 1 नंबर पिन पे आएगी वही 8 नंबर पिन से सिग्नल निकलेगा। अगर वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज निकलेगा, सिग्नल दोगे तो सिग्नल निकलेगा। ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर डाल लेना है, क्योंकि आईसी का काम होता है फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन, आप समझ रहे हैं ना। तो फिल्टर करके वही बेस बना के इसको देती है। तो वो 45-58 आईसी भी आपको चेंज करके देखनी है। अगर आईसी चेंज करने से भी बेस आपका नहीं आ रहा है तो आपको मैं जो आपका ट्रांसफार्मर है ये चेक करना है कि ट्रांसफार्मर से जो 3 लूप्स बाहर निकलती हैं
12012 की, तो उसमें ये चीज़ आपको चेक करना है कि दोनों पे 12-12 वोल्ट आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं एक पे 12 आ रहा है एक पे 10 आ रहा है, या एक पे 10 एक पे 12 एक पे 12 एक पे 14 आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर लोकल ट्रांसफार्मर है तो वो ट्रांसफार्मर में हटा के देखना है आपको, क्योंकि दोनों कैपेसिटर पे सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए। जो डबल कैपेसिटर लगे होते हैं दोनों पे 16-16 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। ये बात आपको माइंड में बिठा के रखना। अगर वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होगा तो भी आपके लिए दिक्कत आ सकती है। और एक बात बताना चाहूँगा, बेस की जो आईसी होगी वो TDA 2050 होगी। अगर 2030 आईसी लगा दी है तब भी बेस आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेस नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप 2050 आईसी डाल दीजिए तो आपका बेस 100% क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बेस नहीं कंप्लीट हो पा रहा, आपने इतना सब कुछ करके देख लिया फिर भी बेस नए के जैसा नहीं आ रहा है, स्टेप में आपको क्या करना है कि स्पीकर के पेच जो है टाइट कसना है, टाइट, लूज नहीं होना चाहिए, ढील नहीं होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में अगला स्टेप और क्या है कि ये जो स्पीकर की जाली है इसको ग्लू, इसके जो अंदर होल हैं उसमें आपको ग्लू भर के उसके बाद ये ठोकना है जाली, ताकि ये जाली कहीं से भी ढीली ना रहे। समझ गई बात को। अगले स्टेप में क्या करना है कि भाई लोग क्या करते हैं, नए मैकेनिक नहीं ध्यान देते हैं, छोटी सी मर्ज और भी है, उसमें कोई पैसे का ज़्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये जो कोनी होती है ये कोनी उजड़ जाती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोनी उजड़ जाती है, कंपनी इसको अच्छी तरह से सील्ड करके देती है ताकि एक भी हवा, इसमें एक भी बूंद हवा बिल्कुल जाने ना पाए। सो फ्रेंड्स, अगर ये कोनी उजड़ रही है आपकी, उखड़ रही है, तो ये बेस ना बनने का बहुत बड़ा कारण है। ये कोनी आपको ऐसे चिपका के यहाँ पे किलियाँ ठोक लेनी है। समझ गए, किलियाँ जो जूते में लगने वाली किलियाँ या ऐसी किलियाँ आती हैं वायरिंग में करने वाली, वैसी किलियाँ आपको यहाँ पर लगा के ठोक लेनी है। और वैसी किलियाँ आपको यहाँ ही नहीं, नीचे की साइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड देखना, यहाँ पर जो है कोनियाँ उखड़ जाती हैं। और ये जब कोनियाँ आपकी उखड़ जाती हैं तब बेस ना बनने का एक यही कारण मेन है। स्टेप में आपको क्या करना है कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि पीछे के साइड ट्रांसफार्मर लगाने के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए, जैसे कि पहले ट्रांसफार्मर लगा था उस जगह पर ट्रांसफार्मर नहीं फिट हो रहा, नए जगह पर ट्रांसफार्मर फिट करना है, तो आपको करना क्या होगा, मिस्त्री लोग वहाँ पे नए नए होल मार देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नए नए होल मार देते हैं, पुराने होल्स को बंद नहीं करते हैं, नए होल्स मार के ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। पुराने होल्स जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला होल्स जो है ट्रांसफार्मर का है, यहाँ पर 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर का है, बराबर बराबर दूरी पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए होल्स मार रहे हैं, आपने पुराने होल्स बंद नहीं किया, तो बेस आपका 100% सही नहीं होने वाला है। ये बात मैं कागज कलम पर लाओ लिख कर दे देता हूँ। आपको करना क्या है, आपके पास ग्लू गन होगी, ग्लू गन में ग्लू नलकी डालिए और इन पुराने होल्स में अंदर से ग्लू भर दीजिए ताकि थोड़ा सा भी एयर यहाँ पर निकलने ना पाए इधर से उधर। समझ गए। और ये जो किनारा है इसमें सारे पेंच लगे होने चाहिए, कोई भी पेंच मिस नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पेंच आप कम लगाएंगे। अगर पेंच कम लगाएंगे, ये पल्ला ढीला रहेगा तो बेस सही नहीं होने वाला, क्योंकि होम थिएटर बना लेना सबके बस की बात नहीं। अगर इसमें एक भी लूजिंग होगी तो बेस नए के जैसा नहीं आने वाला। और अगले स्टेप में आप देखेंगे जब नया होम थिएटर खोलते हैं तो जो एंटीना का तार निकलता है इसमें भी ग्लू भरा होता है, खटका होता है इसमें भी ग्लू भरा होता है। अगर आप स्विच चेंज करें तो इसमें भी ग्लू जरूर पीछे से भरें ताकि इसमें हेयर का लीकेज ना होने पाए। अगर ये खटका ढीला होगा, यहाँ से हवा अंदर बाहर निकलेगी तो बेस सही नहीं होने वाला। ये वाली अगर कोड केबल डाल रहे हैं तो कोड केबल डालने के बाद भी अंदर से ग्लू भरें। और भी जितने भी कनेक्शन हैं ऑल टोटल ऑक्सीजन के कनेक्शन कर रहे हैं, इसमें भी आप ग्लू भरें अंदर से ताकि एयर का लीकेज ना होने पे। अगर थोड़ी सी भी एयर इधर से उधर जाएगी तो समझ लीजिए बेस सही नहीं होने वाला, एक नंबर की आवाज़ नहीं आने वाली। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपका बेस जरूर सही हो जाएगा, मैं पूरी गारंटी उम्मीद देता हूँ। फिर भी अगर बेस इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं सही हो रहा, आप मुझे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपके 100% कोई ना कोई जरूर सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार लाइक जरूर दे दीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।